उस पर प्रैक्टिस करके देखी थोड़ी सी। कहा था केवल पब्लिक के लिए करके देखना, याद है? पब्लिक वाला हो गया, ठीक है। किसी को किसी भी तरह का इशू हो मॉडिफायर में, यानी कि जो जहाँ तक कराया था, पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़ाने वाला हूँ आज। इसका अभी एब्स्ट्रैक्ट मैंने कहाँ कराया? सिर्फ नाम बताया था कि देखो ये 5 तरीके के हैं, इन्हें आप लगा सकते हैं आउटर टॉप लेवल की क्लास पर, ये मैंने बताया था। और एब्स्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, ऐसा मैंने वर्बली बताया था थॉरली। हाँ, लेकिन करके नहीं दिखाया मैंने, है ना? कहाँ गई वो शीट जिस पे हम कल काम कर रहे थे? नहीं है? है? क्लास मॉडिफायर्स नोट्स। ये कल यहाँ तक हो गया था पब्लिक क्लास। पहले हम करा रहे थे आपको पब्लिक क्लास, तो क्लियर है ना? कह रहा है कि अगर कोई सी भी क्लास आपकी पब्लिक कर दी जाएगी, हाँ हाँ अभी तो किया है, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। कह रहा है आपकी कोई सी भी क्लास पब्लिक कर दी जाएगी तो आप उस क्लास को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, विद इन द पैकेज और आउटसाइड ऑफ द पैकेज। यहाँ तक किसी को कोई इशू चलेगा? एक बार इसको करके देख लेते हैं। ये मेरा एक्लिप्स है जिसके अंदर बेसिक जावा के अंदर हमने ये एक पैकेज बना लेते हैं, पैकेज 1 और पैकेज 2, 2 पैकेज में बना रहा हूँ। ये लीजिएगा, एक पैकेज 1, पैकेज 1 क्लियर है? और एक और बना लेते हैं पैकेज 2, ठीक? तो आपके पैकेज हो गए। अब इस पैकेज के अंदर क्लासेस बना लेते हैं। ये मेरी एक क्लास है, मान लो मैंने ABC क्लास बना दी है इस पैकेज के अंदर, और इस पैकेज के अंदर भी मैं एक क्लास बना लेता हूँ XYZ, ठीक? ये दोनों पैकेज बन गए हैं और दोनों पैकेज के अंदर आपके क्लासेस हैं। अच्छा, इस पैकेज 1 के अंदर मैंने एक और क्लास बना ली PQR, ठीक है? और यहाँ सॉरी PQ, चलो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ एक मेन मेथड बना दिया है, ठीक? ये ABC के अंदर, हाँ बोलिएगा। दूसरे प्रोजेक्ट के पैकेज में भी यूज कर सकते हैं क्या? इस क्लास अगर मैं पब्लिक कर देता हूं। सो रहे थे क्या अभी तक? ये एक एक लाइन पढ़ के बताई है, 3 बार पढ़ के बताया है। होश बाद में आता है आपको? 4 बार पूछ लिया गया, आगे बढ़ जाऊं या नहीं बढ़ जाऊं? क्लास का हिस्सा हो या नहीं हो, आपको अलग से नहीं बताया जाएगा। हाँ सर, जैसे लिखा है विदिन पैकेज और आउट ऑफ पैकेज। हाँ, तो क्या मतलब अलग प्रोजेक्ट के पैकेज में भी यूज कर सकते हैं, उसी प्रोजेक्ट के अंदर ही जो भी पैकेज बने रहेंगे उसमें यूज कर सकते हैं? आउटसाइड ऑफ द पैकेज लिखा है, तो आउटसाइड मतलब आउटसाइड कहीं भी कर सकते हो, ठीक है? ये एक और मेथड हम इसमें डाल रहे हैं PQE, ठीक है? PQE, और इस मेथड का नाम रख देते हैं P, ठीक है? आप देखिएगा, इसमें ABC क्लास को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, किसमें? इसी पैकेज 1 के अंदर ABC इज इक्वल टू न्यू ABC, इस तरह से मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। ABC डॉट मेथड मैंने यूज़ किया, और आप देख सकते हैं ये आपका यूज़ भी हो पा रहा है। दूसरी क्लास है, लेकिन
ये क्या कह रहा है, विद इन द क्लास, सॉरी विद इन द पैकेज और आउटसाइड द पैकेज। विद इन द पैकेज भी कह रहा है और आउटसाइड ऑफ द पैकेज भी कह रहा है। पर अभी हमने कौन से वाला करा है, पैकेज के अंदर वाला। इसी सेम पैकेज के अंदर दोनों पड़ी हैं, इसीलिए इजीली इस्तेमाल हो गया, है ना। अगर मान लो एक और मेथड होता, मेथड x, और इसके अंदर हम डाल देते हैं x y z क्लास, ठीक है। इसको मैं इसके अंदर इस्तेमाल करना चाहता हूँ p q e के अंदर। क्या मैं कर पाऊँगा, देखिएगा, x y z इज इक्वल टू न्यू एक्स वाई जेड, और मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, अभी इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लगाते, ठीक। तो ये मेरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, ये मेरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। क्लियर है। इसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे किसको स्पेसिफिकली बताना होगा कि आप इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट क्या कर लीजिए, पैकेज 2 का XYZ को इंपोर्ट कर लीजिए, तब कोई इशू नहीं है। अब मैं इसको यूज़ करके जो भी इसके मेंबर्स होंगे उन्हें इस्तेमाल कर सकता हूँ। डॉट मेथड x, और देखिएगा आप, ये आ गया आपका, गेटिंग और नॉट, विद इन द पैकेज देयर इज़ नो नीड टू इम्पोर्ट एनीथिंग, बट आउटसाइड द पैकेज हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। आउटसाइड ऑफ द पैकेज हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, और इंपोर्ट करने के लिए पूरा पाथ देना पड़ेगा क्लास तक का, जिस क्लास को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। इसे कहते हैं कौन सा वाला, इंपोर्ट, एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट। अगर मैं इसको ऐसे लगा देता तो इसको क्या कहते हैं, अजय इसको क्या कहते हैं। अरे भैया उसमें बताओ टेक्निकल लैंग्वेज में कौन सा इंपोर्ट है ये, सिंपलिसिटली। सुन तो लिया कानों से लेकिन ध्यान नहीं लगाया। ये आप वीडियो देख रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो, ये आज का नहीं है, ये पढ़ा चुके हम पिछले जन्म में। ये तो है, समझ में आ रहा है, पर टेक्निकल वर्ड सुनने की मेरी इच्छा थी आपसे। ठीक है, ये देखिएगा, मैंने इन 5 के अलावा कुछ नहीं बताया, ये 5 बताए थे बस। अब आप अपने मन से पता नहीं कहाँ से क्या क्या सीख के आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो ऐसा ना करो, ठीक। तो आपका ये हो गया पब्लिक और ये हो गया डिफ़ॉल्ट, दोनों हो गए हैं। क्लियर है। टॉप लेवल की क्लास का मतलब क्या होता है मालूम है, क्या होता है, वेरी गुड, जो क्लास सबसे ऊपर या सबसे बाहर है, ये आपकी टॉप लेवल की क्लास है। ये यहाँ से यहाँ तक की ये क्लास आपकी क्या कहलाएगी, टॉप क्लास। टॉप लेवल की क्लास के साथ आपके जो एप्लीकेबल मॉडिफायर हैं वो केवल यही 5 हैं। इनके अलावा अगर कुछ लगाने की कोशिश करेंगे देन यू विल गेट कंपाइल टाइम। तो प्राइवेट लगाएंगे तो क्या मिलेगा, हाँ हाँ, वो आपके कोर्स के काम के नहीं है, इसलिए वो नहीं मैं बताता। बात मैंने आपका कोर्स बड़ा फिल्टर करके बनाया है, वरना क्या आपको लग रहा है कि 6-7 महीने में जाओ ख़त्म कर देंगे हम क्या। अभी तो हाँ बोलिएगा, आपकी यूज़ में नहीं है, मान रहा हूँ। जो वो सीड और नॉन सीड की जो बात कर रहे हैं क्लासेस की, वो स्ट्रिक्ट एफपी भी यूज़ नहीं हो रहा, मान रहा हूँ। पर सीड और नॉन सीड जो है, और आपकी मतलब एडवांस लेवल की क्लास आती है जब आप हाइबरनेट कर रहे हैं, ठीक। तो लेकिन ये स्ट्रिक्ट एफपी कोर लेवल में भी आ जाता है, बट अब हम लोगों के यूज़ में नहीं है। हम केवल 4 भी बताएंगे ना तो भी कोई इशू नहीं है। स्ट्रिक्ट एफपी तो मैंने इसलिए बताया है क्योंकि भाई कई बार वो पूछ लेता है सामने से, क्या स्ट्रिक्ट एफपी के बारे में जान रहे हो। अगर आप ये भी कह देते हो कि नहीं जान रहा क्योंकि आपने कभी यूज़ ही नहीं किया, तो कोई अपराध नहीं है। बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप ये नहीं जान रहा सिर्फ जेन्युइन चीज़ों के लिए कह सकते हो, जो आपकी खुद के कोर्स की हैं या खुद सिखा दी गई हैं या इस कोर्स से संबंधित हैं या टेस्टिंग से संबंधित हैं, उसको आप नहीं कह सकते कि नहीं जानता या नहीं किया।
नहीं, ऐसे तो मान लो उसने पूछ लिया आपसे एब्स्ट्रैक्ट और आप ये कह दे रहे हैं कि ये होता तो है पर मैंने अपनी टेस्टिंग करियर में यूज़ नहीं किया, तो अपराध है। सर तो मैंने एक क्वेश्चन उसने पूछा था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द जावा। इंटरव्यू दे रहे हो क्या? नहीं सर, फिर वो पीडीएफ एक मिल गया था तो उसमें अपने जो हम आज पढ़े हुए हैं हाँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, मैंने देखा कि हाँ है तो देख लेता हूँ। हाँ, क्या था क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय जावा डॉट लिटिल हम्म, एंड व्हाई वी यूज इट एज अ रजिस्टर। एक क्वेश्चन असल में पूरा नहीं है, आपने पढ़ा। हाँ बताओ। हेलो, तो ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई इशू कि अगर मैं उसे पब्लिक हटा देता हूँ तो उसकी एक्सेसिबिलिटी आपकी विद इन द क्लास ही रह जाएगी। क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट की जो है आपकी, ये जो आपका सेकंड वाला है, ये डिफ़ॉल्ट, इसकी आपकी एक्सेसिबिलिटी केवल और केवल विद इन द पैकेज। हाँ, ये जो आपका डिफ़ॉल्ट है, इसको क्या 6 नंबर की जगह 2 नंबर करना है हमें तो। हाँ, इस डिफ़ॉल्ट की जो आपकी वो है एक्सेसिबिलिटी, वी कैन एक्सेस अ डिफ़ॉल्ट विद इन द पैकेज ओनली। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेम क्लास में तो हो ही सकती है बट एक्सेसिबिलिटी सेम क्लास से बाहर। ठीक, विद इन द पैकेज ओनली। ठीक है, क्लास इटसेल्फ तो हो ही जाती है, वो चाहे आप डिफ़ॉल्ट करो चाहे कोई सी भी करो, क्लास के अंदर तो हो ही जाएगा इस्तेमाल। लेकिन क्लास से बाहर केवल और केवल वही हो पाएंगे डिफ़ॉल्ट के साथ जो आपके पैकेज के अंदर वाले हैं, अदर वाले नहीं कर पाओगे आप। क्लियर है? अगर करने की कोशिश करोगे देन यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर। क्लियर है? एक है फाइनल मॉडिफायर। फाइनल मॉडिफायर, फाइनल क्या कहता है? बताया था, कल ही बताया था। वी कैन नॉट एक्सटेंड्स दैट क्लास एनी मोर, उस क्लास को हम एक्सटेंड्स नहीं कर सकते, या दूसरे शब्दों में जो बताया था उस क्लास का हम चाइल्ड क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, वी आर राइटिंग आवर ओन classes, then if we use final modifier with it, so then we cannot create any child of it, इसका हम चाइल्ड नहीं बना सकते। ठीक है, चाइल्ड क्लास इसकी आगे नहीं बन सकती। एक करके देख लेते हैं, देखिएगा। यही ABC को ही मैं फाइनल कर देता हूँ। ठीक है, और इसी ABC को यहाँ पर हम इस एक्सटेंड्स कर ले रहे हैं। ठीक, एक्सटेंड्स ABC, तो क्या ये हो पा रही है? क्योंकि वो फाइनल है और फाइनल को आगे आप एक्सटेंड्स नहीं कर सकते। फाइनल को आप केवल और केवल वहीं तक सीमित रख सकते हैं। और फाइनल में आप कैसी चीज़ें रख सकते हैं? फाइनल क्लास के अंदर हम वो चीज़ें रख सकते हैं जिनका मॉडिफिकेशन कभी भी आप करना ही नहीं चाहते। जैसे कि कुछ मैथ का आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक, तो मैथ का मान लीजिए कैलकुलेटर ही बना रहे हैं सपोज़ करो, तो उस कैलकुलेटर को आप यूज़ करना चाह रहे हैं और उस कैलकुलेटर के अंदर आप पाई की वैल्यू जैसे 3.141 ऐसे करके कुछ होती है ना, तो वो आप रखना चाह रहे हैं। कुछ वेरिएबल दे दिया, वेरिएबल का नाम भी आपने पाई ही रख दिया, ठीक, और आप चाहते हैं कि आगे इन फ्यूचर कोई इसको चेंज ना करे, कोई प्रोग्रामर भी चेंज ना कर दे। तो ऐसे वाले वेरिएबल्स या ऐसे वाले मेथड जिनको आप चाहते ही नहीं कि चेंज कर दे, जैसे पाई की वैल्यू एक एग्जांपल आगे मेरे दिमाग में, या आपने रख दिया 3.141 ही रहे हमेशा, तो वो फाइनल क्लास के अंदर आप रखेंगे।
कभी आप आगे कोई ना तो एक्सटेंड कर पाएगा और ना ही उसका कोई मॉडिफिकेशन कर पाएगा। वेरिएबल भी सर, हाँ, वेरिएबल को भी आप उसका चेंज नहीं कर पाएंगे। सर वेरिएबल को फाइनल लगा के लिख सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, बताया तो था, एक सैलरी वाला एग्जांपल बताया था कि आपकी और मेरी बात तय हो गई, 25,000 रुपये सैलरी महीने की मिला करेगी। याद आ रहा है कुछ? भूल जाते हो आप या फिर देखते नहीं हो। अगर देखो आपको ऐसा लगता है कुछ भूल जाना या देखना नहीं, तो मैं आपको क्लास को एक चीज़ बताया था, एक ऐप है जो ज़्यादातर कंप्लीट नोट है, ठीक है। हालांकि मैं आपको कमज़ोर नहीं करना चाहता, लेकिन वो कंप्लीट नोट्स है अपने आप में, जावा डीप लर्निंग ऐप है, ठीक। वो आप इंस्टॉल कर लें, मैं ज़्यादातर उसी से ही पढ़ाता हूँ। उसी के बारे में बात कर रहा था। हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि बट एवरी वेरिएबल प्रेजेंट इनसाइड अ फाइनल क्लास इट नॉट नीड टू बी फाइनल। दोबारा बोलो। बट एवरी वेरिएबल प्रेजेंट इनसाइड अ फाइनल क्लास हाँ, नीड नॉट बी फाइनल। नीड नॉट बी फाइनल, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इटसेल्फ वो स्टैटिक और फाइनल होते हैं। लेकिन इसमें लिखा हुआ कि क्लास जो है, मतलब जो मेथड होते हैं वो बाय डिफॉल्ट फाइनल होते हैं, लेकिन हाँ। वेरिएबल को आप बाय डिफॉल्ट नहीं ले सकते फाइनल। लिख देंगे तो कोई अपराध भी नहीं है। उसने ये कहा है कि कोई आवश्यकता नहीं है उसको लिख दें की, वो ऑलरेडी हैं। लेकिन सर उसने मेथड के बारे में लिखा है कि वो ऑलरेडी है, बाय डिफॉल्ट माना जाएगा। तो उसने ये भी लिखा है कि अगर आप लिख देंगे तो हम आ जाएंगे आपका एरर देने या कुछ देने। नहीं सर, इसके बारे में जब ऐसा लिखा नहीं, ये तो आप अपनी तरफ से मान रहे हैं ना। बाकी की बात उसने लिखी नहीं, बाकी की बात आपने खुद मान ली और सबको भ्रमित कर रहे हैं। बताओ उसने कहाँ लिखा कि एरर आ जाएगी? लिखा है? सर उसने एरर नहीं लिखा, लेकिन उसने मेथड के बारे में लिखा है ऐसा कि बाय डिफॉल्ट उसको माना जाएगा फाइनल। हाँ। जब वेरिएबल की बात आई, उसने कहा कि ये नीड, मतलब जरूरी नहीं है कि वो फाइनल माना। हाँ, उसने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनल लिखें, है ना, लेकिन लिख भी देंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा लिखा है उसने क्या? फिर अब अपने मन से कुछ भी कहे जा रहे हैं। वही चीज तो आपसे पता करना चाहता हूँ। माय डियर, जब मैंने वो पढ़ाया ही नहीं तो क्यों आप आ रहे हैं वहाँ तक? अभी आप मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि फाइनल करके आप इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते। सर अभी आपने वेरिएबल के बारे में बताया ना कि कोई भी वेरिएबल, मैंने एक एग्जांपल दिया कि फाइनल का कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे कि पाई की वैल्यू। आप वही हाँ। मैं कंफर्म करना चाह रहा था सर, पढ़ा दूसरी ये बताओ, मैंने क्या फाइनल वेरिएबल अभी पढ़ाए? नहीं। इसका नाम या जब पढ़ाए थे, जिस दिन पढ़ाए थे उस दिन आपने पूछा नहीं। ये तो आपकी गलती है ना। फाइनल वेरिएबल आप पढ़ाएंगे नहीं, मैंने पढ़ाया फाइनल वेरिएबल, नहीं पढ़ाया क्या? आप कह रहे हैं नहीं, बाकी और कितने लोग कहते हैं कि मैंने नहीं पढ़ाया? मतलब पढ़ाया। चलो, कितने लोग कहते हैं कि मैंने पढ़ाया है? वो सैलरी वाला एग्जांपल लेके मैंने बताया था कि दिवाली को मेरा मन कर रहा है बोनस देने का। जस्ट रेज योर हैंड, जितने लोगों को मैंने पढ़ाया है। बस 3 को पढ़ाया है। तो आप हैंड रेज क्यों नहीं कर रहे हैं? और लैपटॉप पे तो आपकी पढ़ाया जाता है ज़्यादातर, विवेक। चलो मान लिया नहीं आए थे, वीडियो तो शेयर हुआ होगा, वीडियो तो शेयर हुआ होगा। क्या शेयर नहीं करते हो वीडियो? ये गलत बात है अगर शेयर नहीं करते हो। ये तो आप अपनी क्लास को कोऑर्डिनेट करो इस तरह से कि भाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी क्लास को फाइनल कर दिया जाता है तो वो क्लास आगे कभी भी क्या नहीं हो सकती? एक्सटेंड नहीं हो सकती। फाइनल क्लास दूसरे को एक्सटेंड कर सकता है। हाँ, फाइनल क्लास दूसरे को एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि दूसरे को पेरेंट बना सकता है। क्लियर है? लेकिन खुद किसी का पेरेंट बन जाए ये उसकी चॉइस है कि वो पेरेंट बने या ना बने, ऐसा वो अपना अधिकार रखता है। कोई भी, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी हो, ये उसके ऊपर तय नहीं है कि वो अपने माता पिता रखने का अधिकार रख ले। क्या ऐसा कर सकता है कोई आदमी बिना माता पिता के आ जाए? लेकिन ये उसका पूरा अधिकार है कि वो आगे अपनी जनरेशन बढ़ाए या ना बढ़ाए, ये उसका पूरा अधिकार है, ये उसके हाथ में है। परंतु ये उसके हाथ में नहीं है कि उसके माता पिता नहीं रहें, मतलब नाम निशान मिट जाए, कह दे कि मैं तो प्रकट हुआ हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है।
चलिए अब इन्होंने छेड़ ही दिया है तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं फाइनल के लिए भी यार, क्योंकि आप जब आप देखो तारे छेड़ देते हो तो दिमाग में लगता है बार बार चल बता ही दूँ, दिमाग में घूमता रहता है। चलो ठीक है। जैसे ये फाइनल क्लास बन गई है आपकी, ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं, यहाँ थोड़ा स्पेस बना देता हूँ। जैसे कि मैंने इंट x इज इक्वल टू 100 रख दिया यहाँ पर, ठीक। इससे पहले मैं फाइनल लिखूँ या ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लिखता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं भी लिखता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, इसको वहाँ तक एक्सेस करने के लिए पब्लिक लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो पिन पैकेज हो जाता है ना। चलेगा, ABC का मैं यहाँ कर रहा हूँ system.out.println abc.x। तो आपको पता है ये वाला हटा देता हूँ, ये कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक। तो आपको ये मालूम है कि ये x की वैल्यू प्रिंट कर देगा, परंतु मैं इस x की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई इसके बाद हो जाए abc.x इज इक्वल टू 500 हो जाए। तो क्या ये हो जाएगा? होना नहीं चाहिए। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, होना नहीं चाहिए। ओह फाइनल नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल सॉरी इंटरफेस का होता है ना। अब मैंने इसको फाइनल कर दिया, ठीक है। हाँ अब देखिएगा ये आपका क्या नहीं हो रहा है, जो आपने वो बात पढ़ी थी इंटरफेस के लिए पढ़ी होगी कि देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर फाइनल कीवर्ड, फाइनल क्लास के लिए दिखाना जरा। हाँ दिखाओ जरा, कहाँ है फाइनल मॉडिफायर? हाँ फाइनल पे आ तो गया हूँ मैं, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा वेरिएबल वाला कुछ। उसके नीचे लिखा फाइनल क्लास, उसके नीचे नोट पे लिखा हुआ है एवरी मेथड प्रेजेंट इनसाइड फाइनल क्लास इज ऑलवेज फाइनल बाय डिफॉल्ट, ठीक है, वेदर वी आर डिक्लेयरिंग और नॉट, बट एवरी वेरिएबल प्रेजेंट इनसाइड फाइनल क्लास नीड नॉट बी फाइनल। हे भगवान, इस लाइन का मतलब क्या हुआ पता है? कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे मेथड फाइनल हों, बस कुछ फाइनल भी हो सकते हैं, कुछ नॉन फाइनल भी हो सकते हैं। या आप डिस्टर्ब कर रहे थे क्लास को, आपने उसका इंग्लिश नहीं समझी। नहीं सर इंग्लिश समझा, लेकिन आपने वो फाइल वाला वैल्यू बताया था ना अभी एग्जांपल पे। हाँ हाँ वहां बोला कि जैसे फिक्स वैल्यू, तो मैंने फाइनल करा ना उसको, तब है ना, मैंने उसको फाइनल कर दिया तब है पाई की वैल्यू फाइनल। हाँ पूछ सकते हो, मत पूछो यार। तो अगर मैं इसे फाइनल कर दे रहा हूँ और मैं दूसरी जगह इसको चेंज करने की कोशिश करूँगा, वही जैसे कि मान लो पाई की वैल्यू मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा, तो ये चेंज नहीं होगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। हाँ एरर बता रहा है, तो मैंने फाइनल किया है ना, अब जागे हो आप यार, पढ़ने वढ़ने का मूड है या नहीं है? सर हाँ वही पर एक्चुअली वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। कहाँ पर? इसी के अंदर, नहीं सर वही फाइनल के नीचे कीजिए, यहाँ नीचे, यहाँ सर एक्स की वैल्यू को रीअसाइन कीजिए। हाँ अब तो रीअसाइन कर रहे हो आप, चेंज की बात नहीं कर रहे हो। अभी आपने थोड़ी देर पहले चेंज कहा था, मेरा कहने का मतलब रीअसाइन कीजिए। तो रीअसाइन को किसने मना करा है? अभी आपने कहा चेंज, दोनों में बहुत फर्क है। सर मुझसे गलती हो गई, ये लो चलो रीअसाइन कर दिया। रीअसाइन सर नया एक्स इक्वल टू, अच्छा ऐसे करके x इज इक्वल टू नीचे, यस सर, क्या आपने स्टैटिक और नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो पढ़ा था? यस सर, यहाँ ऐसे इक्वल करके हम किसी चीज़ को असाइन कर सकते हैं। यस सर, अच्छा अच्छा, x इज इक्वल टू यहाँ मैंने 300 कर दिया और यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ फाइनल को। फाइनल रहने दीजिए सर। लीजिए, नहीं यहाँ रीअसाइन की जगह ही नहीं है पहली बात तो। सर अच्छा वो स्टैटिक सर ब्रैकेट कर दीजिए सर, ब्रैकेट कर दीजिए। देख रहे हो आप, खुद का रिवीजन नहीं है आपका भी, आपने कॉन्फिडेंटली कहा हाँ कर सकते हैं। सर मैं मैथड नहीं लिखा था, गलती मेरी है कि मैंने अब क्या करूँ ये बताओ?
मुझे यह करना है कि क्या फाइनल लगाने के बाद रीअसाइन कर रहा है तो क्या वो वैल्यू को चेंज कर रहा है कि नहीं होगा। ये लो मेथड बनाऊं क्या अब? यस सर। ये लीजिए मेथड बन गया, इसके अंदर कर रहे हैं हम। कहाँ हो रहा? आपका हो गया था? जब आपका भी नहीं हुआ था तो पूछ क्यों रहे हैं? नहीं वही पूछ रहा हूं कि ऊपर का भाई ये कितनी बार कहूँ, फाइनल मतलब फाइनल, कभी भी चेंज नहीं होगा अब। लोकल में भी नहीं होगा। कभी मतलब कभी भी और कहीं भी। एक बार जो तय हो गया वो हो गया, कभी भी चेंज नहीं होगा वो। आप चाहे लोकल में करें, चाहे किसी आगे और मेथड में करें, चाहे कहीं भी करें, वो चेंज नहीं होगा। एक बार फाइनल हो गया तो मतलब हो गया। हेलो भाई, आप कहीं भी आप उस वेरिएबल को चेंज करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। वो कहीं भी आप उसको चेंज करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बार फाइनल हो गया तो मतलब फाइनल हो गया। और इस जगह आप करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ कभी भी आप कुछ भी नहीं असाइन कर सकते, क्योंकि ये प्लेस आपका है ही नहीं वो सारी चीज़ें करने के लिए। ठीक है, आप रीअसाइन यहाँ नहीं कर सकते, ये प्लेस आपका रीअसाइनमेंट के लिए नहीं है। क्लियर है? वो खत्म हो गई अब। आप उस चीज़ से वंचित रहेगा क्योंकि आप छुट्टी कर रहे थे। कुछ तो आपको दंड मिलना चाहिए। फाइनल मॉडिफायर समझ में आया भाई? इतना ही है फाइनल के लिए। अब बात कर ले रहे हैं एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर के लिए। हाँ, अभी हम क्लास के लिए ये देखा है आपने, ये जब आप आते नहीं है ना, इसीलिए आप फालतू के और फर्जी सवाल करते हैं। ये देखिए ज़रा, ये क्या लिखा है? कंट्रोल और ये होम, क्या लिखा है जी? ये क्या लिखा है? तो आप फालतू की और चीज़ें क्यों यहाँ पे लगा रहे हैं? नहीं, वो नितिन की क्वेरी थी कि भाई वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा चलो करके ही दिखा देते हैं। और अभी हम ये पढ़ क्या रहे हैं फिर? और आप मुझसे चाहते हैं कि मैं मेथड भी बढ़ा दूं और वेरिएबल भी करा दूं। अब बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट के लिए। ये आपका 4th पॉइंट है। आशीष आए हैं आज? If we are using abstract modifier with a class, then we cannot create ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। यहाँ तक किसी को कोई इशू? हेलो, हाँ बोलोगे, मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, उस क्लास का आगे आप फर्दर क्या कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। एक बार करके देख लेते हैं इसको। ये मैंने फाइनल की जगह इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, और PQE में मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। PQE में इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आ गई। और क्या कह रहा है वो? रेड लाइन के ऊपर होवर करके देखेंगे, कह रहा है कैन नॉट इंस्टांशिएट द टाइप ऑफ ABC। आप ABC को इंस्टांशिएट नहीं कर सकते। इंस्टांशिएट करना मतलब ऑब्जेक्ट बनाना, तो आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते। अच्छा, क्यों नहीं बना सकते? ये सवाल आना चाहिए था, क्यों नहीं बना सकते? ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ।
जब कभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ठीक से बताऊंगा तब पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। कोई भी क्लास होगी एब्स्ट्रैक्ट तो सबसे पहली बात तो देखिएगा, पहचान आपको बता देता हूँ। ये इसे पेंट ब्रश में ले जाता हूँ मैं, यहाँ रखा इसको, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिएगा जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वहाँ ए बना हुआ दिख रहा है आपको, और किसी क्लास में नहीं दिख रहा, और किसी क्लास में नहीं दिख रहा। ठीक, अच्छा इसका एब्स्ट्रैक्ट हटा दें अगर, तो क्या वो ए अब भी दिख रहा है? जिसका एब्स्ट्रैक्ट हटा दें, हाँ सर, हाँ सर क्लास में हूँ, हाँ हाँ ठीक है, फिर मुझे नहीं लगता आज क्लास लेने देंगे कोई। तो अब देखिएगा जब मैंने इसका एब्स्ट्रैक्ट हटा दिया तो ये वो ए भी हट गया, मतलब बहुत छोटा दिख रहा होगा उसके अंदर, लेकिन मैंने जब बड़ा करके दिखाया वहाँ आप देखिएगा वो नहीं दिखेगा। आप जब खुद करके देखेंगे तब भी आपको दिखेगा कि ये आपका ए रिमूव हो गया या हट गया। क्लियर है? ठीक है। अब बात हो रही थी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि एब्स्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते। आप क्या चक्कर है, ये तो बताया है। हाँ सर, हाँ सर, नहीं मेरी क्लास ख़त्म होने वाली है। हाँ बस अभी लगभग 15-20 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। हाँ हाँ, यही मॉडिफायर है एक्सेसिबिलिटी। हाँ बताइए, अरे रिवाइज करानी दोबारा? ठीक है। हाँ तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाने दे रहा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपके दोनों तरीके के मेथड हो सकते हैं। ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ हो सकते हैं। कभी 2 दिन बाद कह दो जी आपने तो कहा था होते ही हैं। दोनों तरीके के मेथड हो सकते हैं। दोनों तरीके के कैसे? कॉन्क्रीट और नॉन कॉन्क्रीट, दोनों तरीके के मेथड हो सकते हैं, कॉन्क्रीट और नॉन कॉन्क्रीट। ठीक है, जैसे कि जिस मेथड की हम डेफिनेशन दे देते हैं उसे तो हम कहते हैं कॉन्क्रीट, और जिस मेथड की हम डेफिनेशन नहीं देते उसे कहते हैं हम, चलिए, नॉन कॉन्क्रीट। जैसे कि ये हो गया आपका, और इसकी मैं डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ और इसे एब्स्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक, इसका स्टैटिक हटा दे रहा हूँ और मेथड 1 कर दे रहा हूँ, यहाँ सेमी कॉलन लगा दिया। तो आप देखिएगा ये मेथड मेरा कैसा है? नॉन कॉन्क्रीट। नॉन कॉन्क्रीट मतलब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, परंतु मैंने आपको बताया था ऐसे वाले मेथड कहाँ इस्तेमाल होते हैं। वेब ड्राइवर बताया था ना, फिर मैंने क्रोम बताया था, जब कभी भी विपुल का मन कर रहा होगा कि हम भी अपना ब्राउज़र बनाएंगे, बताया था ना। याद आ रहा है कुछ? आप पढ़ते तो खुद हो नहीं, और ये बोल कौन रहा था मुझे बताएं यार, भीड़ में से चेहरा। अभी पढ़ा है परसों ही। तो ये जो नॉन कॉन्क्रीट मेथड होते हैं या एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, इनके अंदर डेफिनेशन नहीं होती। ठीक है, अब देखिएगा अगर इसने ऑब्जेक्ट बनाना अलाउ कर दिया होता तो हम भाई abc.method कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं, लेकिन हम abc.method1 कर रहे हैं तो बड़ा इशू हो जाएगा। हम कहेंगे यार मेथड 1 कॉल भी करवा रहा है और कर कुछ नहीं रहा। वो जावा बनाने वाले ये बात जानते थे कि नॉन कॉन्क्रीट मेथड को भी कभी ना कभी कॉल कर सकते हैं ये, या मान लो नहीं भी कर रहे, मैं एक भी नॉन कॉन्क्रीट मेथड इसको नहीं दे रहा, ये हटा दे रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक भी नहीं दे रहा। ठीक, तो आप कहेंगे सर अब तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, अब तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। पर इसके पास एक फैसिलिटी है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट वर्ड लिख दिया गया, इसके पास एक फैसिलिटी है कि ये भविष्य में कभी भी कोई सा भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक या कितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकता है। मान लो हमने एक कैलकुलेटर नामक का सॉफ्टवेयर बना दिया, मार्केट में लॉन्च हो गया, 500 या 5000 लोगों ने उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल भी कर लिया, परंतु एक नया प्रोग्रामर आया हमारी कंपनी में, उसने 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसके अंदर बना के डाल दिए। तो 500 लोगों ने इंस्टॉल किया या काम कर रहे हैं, अब उनके सॉफ्टवेयर ठीक से काम करेंगे? क्योंकि वो कह देगा जी ऑब्जेक्ट ये मेथड कैसे काम चलेगा।
तो अब क्या हम 500 लोगों की जगह लैपटॉप में या मोबाइल में जाकर के ठीक करने जाएं? तो इसलिए उसने पहले ही वो सुविधा ख़त्म कर दी, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखा जा सकता है, इसलिए हम इसका ऑब्जेक्ट बनाना अलाउ ही नहीं करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई इशू? यहाँ तक किसी को कोई इशू? मुझे आवाज़ में चाहिए आंसर। हाँ पूछिए। कार्य क्या करता है सर? एब्स्ट्रैक्ट मेथड कार्य क्या करता है? अभी एक मैंने एग्जांपल बताया, वेब ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर, विपुल। कुछ याद दिया आ रही है? नहीं आ रही तो वीडियो देखना भाई। अपराध आप करो। वीडियो देखते थे सर? हाँ नहीं मिल रहा था सर। वीडियो दिखाओ मुझे लाके। कहाँ तक देखा आपने जहाँ ये बातें सुनी थी? आप खुद पढ़ नहीं रहे हैं। अच्छा वो नोट्स बनाए होंगे पढ़ पढ़ के, वो नोट्स भी लाके दिखाओ मुझे। हाँ मुझे दिखाओ। तभी तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, देखो इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आप चाहे इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो आप सोचोगे बड़ा बेवकूफ़ था, मेथड बना भी दिया यार, यहाँ पर एरर दे रहा है। तो आप ऐसा कहोगे, आप ऐसा ब्लेम ना करें, इसलिए उसने ऑब्जेक्ट बनाना ही अलाउ नहीं करा। ठीक, अगर वो कर देता तो आप बड़ी मतलब तरीके अच्छे शार्ट तरीके से या साधारण तरीके से कह देते यार बड़ा बेवकूफ़ था बनाने वाला, फिर अलाउ ही क्यों करा रहा है? उसलिए तो उसने अलाउ नहीं कराया कि ऑब्जेक्ट ही ना बने। बाकी कोई काम करना चाहेंगे तो हो जाएगा। हाँ नहीं, बाकी और सब काम हो जाएंगे। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, इसके साथ सारी चीज़ें कर सकते हो, बट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते बस। क्योंकि ऑब्जेक्ट बना मतलब आपने उसको अनुमति दे दी कि डायरेक्ट आप मेथड इस्तेमाल कर सकते हो डॉट लगा के। किसी भी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम, तो आपने उसे परमिशन दे दी कि अब आप डॉट ऑपरेटर लगा के उसके मेंबर्स इस्तेमाल कर सकते हो। पर अगर कोई नॉन कॉन्क्रीट मिल गया, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में तो नॉन कॉन्क्रीट हो सकते हैं, ऐसी उसकी फैसिलिटी है, तो ऐसे केस में क्या होता? वही होता कि भाई एरर आती कि ये वाले मेथड के अंदर मैं क्या कराऊँ मुझे नहीं मालूम, प्रिंट कराऊँ, फॉर लूप चलाऊँ, क्या कराऊँ, मुझे तो दिया ही नहीं इन्होंने कुछ, है ना। यहाँ तक किसी को कोई इशू? तो आगे बढ़ा जाए। हाँ जी क्लास, आगे बढ़ा जाए। हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अगर नहीं बढ़ा जाए तो इसी को रिपीट करेंगे, अगर बढ़ा जाए तो भाई फिर इसको ख़त्म करेंगे। नहीं समझ में आया तो मैं दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। हाँ बताइएगा, कितने लोगों को समझ में आ गया, कितने को नहीं आया, या क्या करा जाए, कुछ तो बोलो। क्या आगे बढ़ें या नहीं? रिपीट कर दूँ एक बार? चलिएगा देखिएगा, ये सब हटा दे रहा हूँ मैं एक बार, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी मैंने इसके अंदर। ठीक, इसके अंदर मैं एक भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड अभी नहीं रख रहा। मैंने जितने भी रखे, देखो ये भी इम्प्लीमेंटेड हो गया, और ये भी, चलो कॉपी पेस्ट ही मारते हैं। इसको मैं कमेंट मार देता हूँ। मेथड 2 और मेथड 3 नाम रख दे रहे हैं, ठीक है। मेथड 3 नाम रख दे रहे हैं। ABC क्लास का मेथड 1 हो गया ये, और ये मेथड 2 हो गया, और ये मेथड 3। मतलब प्रिंट कराना चाहें तो ऐसे प्रिंट करेगा ये, ठीक। तो ये क्लास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक। लेकिन इसके अंदर मैंने एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रखा। तो आपके अनुसार अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाना अलाउ कर दिया होता तो क्या करते आप? सिंपल सी बात है, ऐसे करते ABC इज इक्वल टू न्यू ABC, इस तरह से इसका ऑब्जेक्ट बना देते। सपोज करो अलाउ कर दिया होता तो आप ABC डॉट मेथड इस्तेमाल करते आप, है ना, मेथड 1 2 3। लेकिन इसमें कोई एरर नहीं आती। परंतु जैसे ही आपने ये थोड़े दिन चल गया या 3-4 महीने बाद कोई नया प्रोग्रामर आया, उसने कहा मुझे कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने की आवश्यकता है इसके अंदर, ताकि जो क्लास इम्प्लीमेंटिंग कर देना चाहती है वही दें, बाकी सब ना दें, फालतू में सबको लोड मैं नहीं देना चाहता, ठीक है। तो उसने कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिए यहाँ पर आते ही, ये लीजिएगा, ठीक। मेथड 1 या मेथड 11, मेथड 12 और मेथड 13, 3 मेथड उसने ऐसे बना दिए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा भाई, वहाँ आप इनको एक्सेस, अगर ऑब्जेक्ट बनाना अलाउ किया होता तो आप ABC डॉट मेथड 11 इस्तेमाल कर लेते, या 12 कर लेते, या 13 कर लेते। पर आप ही कहते यार इस्तेमाल तो किया है, कर कुछ नहीं रहा है ये, क्यों? वहाँ है ही नहीं डेफिनेशन।
जब वहाँ डेफिनेशन ही नहीं है, फिर आप ये कहते कि कर कुछ नहीं रहा, तो फिर एक जावा की बड़ी कमी निकलती है आपके सामने। आप कहते कि यार जावा ने यहाँ कमी छोड़ दी। तो वो जानते थे कि ये वाली प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही अलाउ नहीं किया। आया समझ में? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, या एक और चीज़ होती है इंटरफेस, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने वेब ड्राइवर की बात करी थी। यही अगर इंटरफेस होता तो इसका भी वो ऑब्जेक्ट बनाना अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इंटरफेस में भी तो क्या होता है, यही चीज़ें तो होती हैं, मेथड क्या होते हैं। इसको मैं क्लास ना करके इंटरफेस कर रहा हूँ, हालांकि ये मत मानना कि मैंने इंटरफेस करा दिया, बस ऐसे एक दिखा रहा हूँ झलक सी कि इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो इसमें भी रहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसमें भी रहते हैं। जिसमें भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड अलाउ कर दिए उसका ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते, उसका ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते। क्लियर है? आगे बढ़े आप, चलिएगा। सर ने मुझसे बोला है कि आपको एरे और एरे लिस्ट पढ़ा दी जाए, ठीक है। कुछ मेरे कॉम्बिनेशन है इसकी इलीगल, वो मैं बता देता हूँ बस, उसके बाद एरे और एरे लिस्ट पे स्विच कर जाएंगे। चल रही है ना वीडियो? ठीक है, एरे और एरे लिस्ट पे स्विच कर जाएंगे, ठीक है। तो वेरियस कॉम्बिनेशन फॉर एब्स्ट्रैक्ट के लिए, एब्स्ट्रैक्ट के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जो आपकी क्या हैं, इलीगल हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट के साथ मैं फाइनल नहीं लगा सकता, एब्स्ट्रैक्ट के साथ मैं फाइनल नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि भाई बात बड़ी सीधी सी है कि एब्स्ट्रैक्ट का हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं देंगे, एब्स्ट्रैक्ट का हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं देंगे, जिसे इस्तेमाल करना होगा वो इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक, यानी वो चेंज करेगा। तो हम अगर इसको फाइनल कर दें तो क्या फाइनल को चेंज किया जा सकता है? दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि भैया चेंज नहीं हो सकता। एक तरफ तो कह रहे हैं कि भैया चेंज कोई और करेगा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है? इलीगल। ऐसा आप नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट के साथ फाइनल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अपने आप में विरोधाभास बातें हो गई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भैया अभी तो फिलहाल एब्स्ट्रैक्ट कर दो, जिसे इस्तेमाल करना होगा वो चेंज करेगा, और दूसरी तरफ उसे फाइनल लिख करके आप कह रहे हैं कि भैया आपको कभी चेंज किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। चलिएगा, एब्स्ट्रैक्ट के साथ आपका स्टैटिक नहीं लग सकता, एब्स्ट्रैक्ट के साथ आपका स्टैटिक नहीं लग सकता। अगर एब्स्ट्रैक्ट के साथ स्टैटिक लग गया तो वो क्लास के साथ ही लोड हो जाएगा, क्लास के साथ ही लोड हो जाएगा तो वो स्टैटिक लाइफ साइकिल का पार्ट हो गया। गेटिंग और नॉट? लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं भैया जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगी वो चेंज करेगी, इसीलिए उसके साथ उसने स्टैटिक अलाउ नहीं किया, ठीक। तीसरा है, वैसे तो काम के ये दो ही हैं, लेकिन और लिख देता हूँ, प्राइवेट। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट के साथ प्राइवेट कर रहे हैं तो यानी कि हम यहाँ क्या कह रहे हैं, उससे प्राइवेट रहे हैं कि इस क्लास से बाहर आपको जाना नहीं है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कोई दूसरी क्लास चेंज करेगी। दूसरी क्लास चेंज तो तब करेगी जब ये बाहर जाए, बाहर जाना आपने अलाउ नहीं करा, उसको प्राइवेट कर दिया। आपने उसको प्राइवेट करते ही मतलब क्या कहा कि आप इसी क्लास के अंदर अंदर इस्तेमाल हो सकते हो, बस। तो दूसरी क्लास कैसे चेंज करे जब आपने उसको बाहर जाना अलाउ ही नहीं किया? समझ में आ रहा है नितिन? समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, चलिए, ये हैं 3 तरीके के कॉम्बिनेशन जो हमारे काम के हैं। बाकी और लिखवा दे रहा हूँ जो इसके साथ अलाउ नहीं है, हालांकि हमारे काम के नहीं हैं। सिंक्रोनाइज इसके साथ नहीं लगा सकते आप, स्ट्रिक्ट एफपी आप इसके साथ नहीं लगा सकते। स्ट्रिक्टली आप कह रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट को आप कर लें फॉलो, और दूसरी तरफ आप मान लो ओवरराइड करके या चेंज करके कह रहे हैं कि आप फ्लोटिंग पॉइंट हटा दो, कैसे स्ट्रिक्ट एफपी रह जाएगा वो, ठीक। सिंक्रोनाइज के लिए ऐसा कह रहे हैं कि भैया इसका हर चीज़ एक सिंक्रोनस वे में चलेगी। दूसरी तरफ अगर मान लो आपने उसको एब्स्ट्रैक्ट करके कहा कि नहीं जी हमें नहीं चाहिए सिंक्रोनाइज, तो कैसे हो जाएगा ये, ठीक। और एक है इसका नेटिव, सिर्फ जावा के नेटिव चीज़ें ही इस्तेमाल करें, ऐसा हम इसको कह रहे हैं। पर एब्स्ट्रैक्ट करने की वजह से तो हमने इसको पूरी आज़ादी दे दी कि भाई जैसा मर्जी कर, तो कैसे बांध सकते हैं केवल नेटिव में इसको?
ठीक। ये वाले सारे, ये तीनों तरीके के आपके काम आएंगे। ये आप, मुझे नहीं लगता कि कभी इस्तेमाल भी करेंगे, मैंने नहीं किया। हाँ, डेवलपमेंट में जब कभी था तो मैंने ये इस्तेमाल किया है, ये इस्तेमाल किया है। नेटिव वाला जब कभी ऐसा प्रोजेक्ट आता तो मैं करता भी, ऐसा कोई मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं आया। ठीक, तो ये आपके मॉडिफायर्स के जो इलीगल जो थे कॉम्बिनेशन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट के साथ आप फाइनल नहीं लगाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट के साथ आप प्राइवेट नहीं लगाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट के साथ आप स्टैटिक नहीं लगाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट के साथ आप स्ट्रिक्ट एफपी नहीं लगाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट के साथ आप नेटिव नहीं लगाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट के साथ आप सिंक्रोनाइज नहीं लगाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? देखिएगा, मैंने मॉडिफायर आपको केवल 4 ही कराए हैं, पब्लिक, डिफ़ॉल्ट, फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट। मैंने आपको ये वाला नहीं कराया जानबूझ के, स्ट्रिक्ट एफपी, क्योंकि आपका मैं भी नहीं चाहता कि समय ख़राब हो। भाई कराने को तो करा दो, दुनिया जान की चीज़ें हैं, कराने को कराए जाओ, टाइम ख़राब करे जाओ, और आपका जब काम ही नहीं आनेगा तो मैं क्यों कराऊँ। आगे चलें, एरे और एरे लिस्ट पे काम कर लें थोड़ा सा। ये आगे मैं ख़त्म कर दूं इसको, एरे लिस्ट पे काम करें। इसका मैं वीडियो ख़त्म कर दे रहा हूँ, एरे लिस्ट का नया वीडियो बनाते हैं, ठीक है। बंद कर दूं भाई?